वेलकम बैक टू माय चैनल एकता योगेश व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो आज है सैटरडे और सुबह उठ गए थे हम लोग और अभी को मैंने मालिश करके सुला दिया है, नाश्ता वगैरह भी करवा दिया है। अब जैसे ही वो उठेगा तब उसको नहलाऊँगी, तब तक पोछा पहले ही कर लिया था। और अब मैं जा रही हूँ कपड़े धोने पहले, फिर उसके बाद नहाऊँगी, फिर जाके मैं मंदिर साफ़ करूँगी क्योंकि कल से नवरात्रि स्टार्ट है। सो मंदिर साफ़ होना चाहिए। वैसे तो मैंने पूरे ही सोचे हैं फास्ट लेने के, बट देखते हैं। अब मेरे व्लॉग में बने रहिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप कि कौन कौन नवरात्र से एक दिन पहले जो मंदिर है उसकी सफाई पूरे अच्छे से करता है। सो चलिए पहले मैं फटाफट से कपड़े धो लेती हूँ। सो मैंने दाना धोना कर लिया है, नाश्ता भी कर लिया है मैंने और कान्हा जी को भूख भी लगा दिया था पहले। सो तब तक ये भी आ गए थे और अभी भी उठ गया था। सो अभी को भी नहला दिया है सो अभी को भी नहला दिया है। और अब देखो यहाँ पे शैतानी हो रही है पापा और बच्चे की दोनों। अभी का जो हाथ में जो बैट है ना, रैकेट है, जो मॉस्किटो रैकेट है, वो लग गया उसके पापा के सर पे। टीवी टूट जाता है ऐसे। सो चलिए अब फटाफट से खाने की तैयारी करते हैं क्योंकि अब 12 बज चुके हैं। सो यहाँ पे मैं बना रही थी राजमा और चावल। जी हाँ, वो इसलिए बना रही थी क्योंकि अगले दिन से जो नवरात्रे हैं वो स्टार्ट होने वाले थे। सो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं उस टाइम पे। सो मैंने सोचा कि मैं राजमा बना देती हूँ क्योंकि एक हफ्ते तक तो राजमा छोले वगैरह ये सब चीज़ें नहीं बनी, क्योंकि ये बिना इसके जो भी मतलब मेरा तो फास्ट होगा क्यों, बट लेकिन अगर जिसको भी अगर खाने होंगे तो वो बिना लहसुन प्याज के वो मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने सोचा मैं बना देती हूँ। सो वही मैं बना रही थी, राजमा और चावल, और साथ में सैलेड भी कट कर रही थी। और जो पहाड़ी रायता जो मैंने आपको मेरी पहले की व्लॉग में आपने देखा होगा, तो वो भी मैं बना रही थी यहाँ पे। सो खाना वाना निपट गया है, मैंने भी बर्तन कर दिए हैं। अब आई हूँ मैं मंदिर की साफ़ सफाई करने के लिए क्योंकि कल से है नवरात्रि स्टार्ट। सो शाम के टाइम नहीं करते हैं साफ़ सफाई मंदिर की। सो मुझे अभी टाइम मिला है सुबह से मंदिर साफ़ करने का, तो मैंने सोचा कि मंदिर साफ़ कर देती हूँ। तो चलिए फटाफट से पहले हम कर लेते हैं मंदिर साफ़। सो मैं यहाँ पे आई थी मंदिर साफ़ करने के लिए। सो अभी पहले खेल रहा था बाहर, लेकिन जैसे उसने देखा कि मैंने ड्रॉर जो है वो खोल दिया है और उसमें सारी चीज़ें बाहर आ गई हैं, तो फटाफट से आके वो मेरे पास खड़ा हो गया और उस चीज़ों को छेड़ने लगा। सो मैं साफ़ कर रही थी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, आरती की किताबें थी, दीपक वगैरह, धूपबत्ती वगैरह सब थी। पता नहीं इसमें क्या चीज़ गिर गई थी जिस वजह से ये सारी चीज़ें ऐसी चिपचिपी सी हो गई थी। तो मैं एक कपड़ा लेके वही पहले साफ़ कर रही थी, फिर ड्रॉर के अंदर अरेंज कर रही थी।
सो मैंने मंदिर साफ़ कर दिया, उसकी चुन्नियाँ वगैरह भी जो है वो धोने के लिए, सूखने के लिए डाल दी हैं, धो दिया। मंदिर भी साफ़ कर दिया, वहाँ के बर्तन भी साफ़ कर दिए। और अब हो रहा है 3 बज गए हैं पूरे। सो अब मैं जाती हूँ अवी को सुलाने। फिर अवी को सुलाने के बाद जो छोटे मोटे यहाँ पे सामान है यहाँ पे रखे हुए हैं, अलमीरा के ऊपर जो रखे हैं उनको सेट करती हूँ, क्योंकि उसकी वजह से ना लाइट ढक जाती है पूरी, तो उसकी वजह से यहाँ पे हल्का सा लाइट कम रहती है रूम के अंदर। तो फटाफट से पहले मैं कर लेती हूँ रूम के, वो अलमीरा के ऊपर जो डब्बे हैं उनको सेट करूँगी जैसे ही अभी सोएगा, क्योंकि अभी अगर जगह होगा तो वो मुझे सेट नहीं करने का। तो चलिए फटाफट से पहले अभी को ला के मैं सुला देती हूँ। सो शाम हो चुकी थी और अभी भी उठ गया था, तो वो अपने पापा कर रहा था। तो मैंने उसको बोला कि अभी पापा नहीं आए, पापा आने वाले हैं। बट मुझे नहीं पता था कि जो पतिदेव है वो इतना ज़्यादा टाइम लगाएंगे। और उस दिन सैटरडे था आई थिंक, या सैटरडे था। सो हमें संडे एक्चुअली क्या है ना, मुझे भी अपने बच्चे के साथ ना सिर्फ सैटरडे और संडे का ही टाइम मिलता है। और दिन में काम में इतनी ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ ना कि मैं अपने बच्चों को सिर्फ खाना खिलाने और उसको सुलाने का यही मेरा काम रहता है। इवन मैं उसको अपने बच्चे को शाम को मैं अकेले नीचे भी नहीं ले जा पाती। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। शाम को जैसे मैं उसको उठाती हूँ, उसकी दादी उसको लेके जाती है नीचे, और मैं अपना शाम का जो रात का जो खाना है उसमें लग जाती हूँ। और रात को भी मैं सोचती हूँ कि चलो हम इवनिंग वॉक, रात को वॉक कर, मतलब खाना खाने के बाद वॉक करने जाएंगे, बट नहीं हो पाता है। कभी डेली तो नहीं हो पाता है, बट ये होता है कभी कभी मिस हो जाता है। मेरे को सब्ज़ी कट करनी होती है सुबह ऑफिस के लिए, सबके लिए। सो उसमें इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि मैं बोलती हूँ चलो छोड़ो, आज रहने दो, आज स्किप कर देते हैं। तो वही है कि सैटरडे संडे का टाइम मिलता है हमें, हम तीनों को साथ में घूमने का। और ऐसा भी नहीं है, हम मार्केट में वीकेंड वाले दिन सिर्फ मार्केट में आधा 1 घंटा ही जाते हैं, जिसमें कि ऐसा भी नहीं है कि हम बाहर घूम रहे हैं बहुत और खाना खा के आ रहे हैं घर में। नहीं, शाम को जाते हैं, कुछ खाना खा रहे होते हैं तो घर के लिए भी लेके आते हैं, और फिर आके मैं खाना बनाती हूँ शाम का, रात का, मतलब जो भी है। तो यही रीज़न था कि मेरा बहुत ही ज़्यादा उस दिन मूड ऑफ था और मैंने खाना भी नहीं खाया, जबकि अगले दिन मेरे को पूरे 9 दिन के फास्ट रखने थे। फिर भी जादू 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 जादू, चढ़ो चढ़ो जादू, चढ़ो चढ़ो जादू, चढ़ो। ये जादू जादू, नो नो। तो खाना पीना हो गया है सबका, मैंने भी खा लिया है, मन नहीं कर रहा था खाने का। अभी का एक आधा पराठा बचा था, मैंने वो खा लिया है, और ज़्यादा बोलने का भी मन नहीं कर रहा। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग का एंड कर देती हूँ यहीं पर ही। कल कोशिश करती हूँ ब्लॉग शूट करने की आपके लिए। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।